क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड स्लांट हाइट 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 24 मीटर। एज्यूम कह रहा पाई की वैल्यू 22/7 ये होती ही है। तो हमें एक कोन गिवन है इस टाइप का, जिसमें हमें कह रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करो, यानी हमें फाइंड करना है TSA, जो कोन पाई r L प्लस R, ये हम जानते हैं फार्मूला। नहीं भी जानते हो तो नोट डाउन कर लो। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r L प्लस R होता है। तो इसमें स्लांट हाइट जो गिवन है आपको, ये जो स्लांट हाइट टेढ़ी वाली तिरछी ऊंचाई होती है, तो ये हुआ कितना 21 मीटर। डायमीटर आपको गिवन है कितना, डायमीटर गिवन है आपको बेस 24, तो 24 मीटर में रेडियस कितना हो जाएगा 12 मीटर बाई 2 कर देते हैं। डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस के। तो टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। पाई की वैल्यू कह रहा हूं, एज्यूम करो 22/7, R की वैल्यू गिवन है 12, L प्लस R, L हमें गिवन है 21 प्लस R है 12। अब इसको 22/7 इंटू 12, 21 प्लस 12 इसको ऐड करो, 21 प्लस 12 213 213। नाउ इसको अगर हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो कितना होता है 3.14। आपको मालूम है ये चीज, 22 पाई की वैल्यू ये भी होती है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये ले आए, इंटू 12 इंटू 33। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से इसको करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा 1244। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो ये हमने लिख लिया। वह इसके फार्मूला पाई r L प्लस R होता है। पाई की वैल्यू 22/7, R हमें गिवन है डायमीटर 24 है, तो उसका हो जाएगा हाफ 12, 21 प्लस 12 हमने यहां पर ऐड कर दिया और इससे डिवाइड करने पर फिर फाइनली मल्टीप्लाई किया 1244। ये मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3, हाँ, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चले। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 308, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मींस CSA ऑफ कोन आपको गिवन है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने नोट डाउन कर लिया। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितना है, जो L होता है हमने लिख लिया, L इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें रेडियस फाइंड करना है। कोन मैं हर एक क्वेश्चन में बनाया भी हूं, ये होता है आपका डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो गया रेडियस। डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस आना बहुत इजी है। तो यहां पे सरफेस एरिया गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस फाइंड करिए, तो रेडियस फाइंड करने के लिए CSA का जो फार्मूला होता है वो हम पुट करेंगे। क्या होता है भाई CSA, पाई r L, ये CSA ऑफ कौन होता है, इज इक्वल 308 हमने रख लिया। तो 22/7 इसकी वैल्यू होती है। R क्या है रेडियस, ये हमें फाइंड करना है। L गिवन है हमें 14 इज इक्वल 308। तो 7 से दिख रहा है ये हमें, इसको कट कर दो, 7 2 14, ये कितना हो गया 22 इंटू 2 R इज इक्वल 308। अब ये इस साइड जा रहा, तो R इज इक्वल 308 अपान 22 इंटू 2। देख लो अब ये कैंसिल हो रहा किससे, 11 से दिख रहा मुझे। अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, 8 और 3 ऐड कर रहे हैं तो 11 होता है, तो 11 के टेबल में ये आएगा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 8 होगा, 11 8 जा, फिर 2 से इसको कैंसिल करो, 2 14 जा, फिर 2 से ये कैंसिल हो रहा 7। तो फाइनली रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर।
जो रेडियस है आपको, जो क्वेश्चन में कह रहा था रेडियस फाइंड करो, तो हमने निकाल लिया वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ कह रहा टोटल सरफेस एरिया भी बताइए। टोटल सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे इसको, तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों होता क्या है, चाहे तो आप पाई आर स्क्वायर में ही फाइंड कर लो, अगर पाई आर स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो तो फार्मूला तो आप जानते हो, पाई आर एल प्लस आर। देख लो ये कितना इजी हो जाएगा, पाई आर एल ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इसमें करें तो, प्लस पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब पाई आर एल तो आपको गिवन है ना, कितना 308 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है भाई 22/7, आर अभी आपने फाइंड किया, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रखो, 7 से 7 कैंसिल, 308 सेम टू सेम, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 15, ऐड कर लो, 4 8 12, 5 1 6 1 3 4, 462 सेंटीमीटर में है अगर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऐसे ये आया जो आपको गिवन है 308, जिसमें से आपको फाइंड करना था रेडियस, ये हमने कर लिया। कह रहा टीएसए भी फाइंड करो, टीएसए का फार्मूला पाई आर एल प्लस आर होता है, जो हमने रख लिया वैल्यू और सॉल्व कर लिया। कितना आ गया आंसर आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर हाइट। हाइट आपको दिया है कोनिकल का कितना 10 मीटर हाइट, तो 10 मीटर हो गया। रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन है 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मींस होता है एल, तो एल का फार्मूला आप सभी को मालूम है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। कौन होता है ये, कोन में ये स्लांट हाइट है, ये ओरिजिनल हाइट है एंड दिस इज द रेडियस। तो जब हम फाइंड करते हैं इसको, तो दिस इज आर एंड एच एल, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हाइपोटेनियस बन जाता है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एच वैल्यू ऑफ एच 10 का स्क्वायर हमने कर लिया, आर कितना है 24 का स्क्वायर कर लिया, 10 10 100 प्लस 24 576। मैं पहले ही बता चुका हूं, अब 1 से 25 तक आपको स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास 10th में और प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम बचेगा भाई आपका। तो यहां पर क्या है 100 और ये 676 हो गया, और जो कि स्क्वायर रूट होता है 26। सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो मीटर में इसका आंसर आ गया। तो स्लांट हाइट जो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा था कि स्लांट हाइट फाइंड करिए, वो हमने कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट में कह रहा कॉस्ट निकालिए। तो कॉस्ट इज इक्वल, आपको मालूम है कि अगर पाई आर एल फाइंड कर लें हम, तो कॉस्ट जो प्राइस दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो चैप्टर 3rd 4th से सीखा है तुमने। तो यहां पर कॉस्ट सीएसए तो हमें गिवन नहीं है, तो सीएसए फाइंड करना पड़ेगा, और इनटू जो उसका प्राइस दिया है 70 रुपीज है 1 मीटर का, तो 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीएसए क्या होता है बच्चे, पाई आर एल इंटू 70, बाद में करें या अभी लेते चले, 22/7, आर आपको गिवन है कितना 24, इंटू एल, एल आपने फाइंड किया 26 इंटू 70। 7 से इसको कट कर दो, 7 10 70, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 24 4 88, 24 2 44, 44 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो 52 इंटू 26 इंटू 10 कितना हो जाएगा 260। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका रुपीज में आंसर आएगा बच्चे, 130
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 1,37,280 रुपीज आएगा उसका कॉस्ट। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में स्लैंट हाइट गिवन था, तो स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर लिया एल, और फिर उसमें कह रहा उसका कॉस्ट निकालो। जब 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है तो हम सीएसए निकाल करके मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कुछ चीजों को समझना है इसमें। जैसे और क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 4 थे, उसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं था। इसमें थोड़ा से परेशान करेगा आपको, थोड़ा से, ज्यादा नहीं। तो देखना, व्हाट लेंथ हमें चाहिए, क्या एल, सबसे पहले दिमाग में रखो एल चाहिए। टारपोलिन 3 मीटर वाइड है, ब्रेथ आपको गिवन है 3 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ। टारपोलिन एक कपड़ा है। रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, हाइट कितना गिवन है 8 मीटर। बेस रेडियस आपको चाहिए, तो बेस रेडियस भी गिवन है, r इज इक्वल 6 मीटर। Okay, that is the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is cutting approximately 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जो वेस्ट हो रहा है उसको लेंथ से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जब कटिंग हो रही है कपड़े की तो ये 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है। तो चलो इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें और एक पॉइंट है। देखो सारे लेंथ दिए हैं, लेंथ ब्रेथ रेडियस जो भी गिवन है वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा से समझना कैसे फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस को हमें सीएसए ही निकालना पड़ता है। जब सीएसए आप कौन निकालेंगे तो आपको मालूम है पाई आर एल होता है फार्मूला। पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन है हमें 6, एल वी डोंट नो। एल स्लांट हाइट है, यहां पे लेंथ नहीं है, इसको मैं कैपिटल लिख ले रहा हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। तो स्लांट हाइट एल कैसे निकलता है आपको पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच गिवन है आपको 8 का स्क्वायर, आर 6 का स्क्वायर, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 जा 64 और 6 जा 36, ऐड करने पर बच्चे आता कितना है 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 10 मीटर। स्लांट हाइट कितना आया 10। तो अब आप इसमें क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे। वैल्यू के कह रहा 3.14 यूज करिए, तो पाई की वैल्यू की जगह हम क्या यूज करेंगे 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 60, 10 6 जा 60, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, और पॉइंट ये एक 0 है, पॉइंट कहां लगेगा 2 नंबर पहले, 188.4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस इज द एरिया CSA। अब हमें इसमें करना है कि लेंथ फाइंड करने के लिए, जो लेंथ हमें फाइंड करना है बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू यहां पर जो एरिया गिवन है CSA। अब लेंथ जो कह रहा है मार्जिन 20 सेंटीमीटर, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.2 हो जाएगा। बोलो कैसे सर जी? अरे 20 सेंटीमीटर होता है बच्चों, तो मीटर में कन्वर्ट 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 2/10 मतलब 0.2 मीटर। तो यहां एल से हम इसको माइनस करेंगे 0.2 मीटर, और ब्रेथ हमें गिवन है कितना 3, CSA हमने फाइंड कर लिया 188.4। अब ये कहां जाएगा 3 मल्टीप्लाई में है तो सर जी नीचे जाएगा, तो नीचे ले लो 188.4/3, 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा तो होता नहीं, 3 8 जा पॉइंट, तो कितना आ गया L माइनस 0.2 इज इक्वल 62.8। तो L इज इक्वल, इसको उधर जाकर प्लस कर दो, 62.8 प्लस 0.2, तो लेंथ आ गई आपकी ये 10
213 और ये हुआ 63 मीटर। आपने फाइंड कर लिया सबसे हार्ड क्वेश्चन को। कैसे? आपने निकाला सीएसए में एल गिवन नहीं था तो एल आपने किया 10, वैल्यू रखा, सीएसए आया, आपने कंपेयर कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ टॉर्पोलिन जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप में जो बना तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। तो बेस का लेंथ इंटू ब्रेथ सीएसए, तो ये क्या हुआ, बी गिवन है उससे हमने डिवाइड कर दिया और इसको उधर ले जा करके प्लस कर दिया। 63 मीटर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं हम, जिसमें कह रहा है कि स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम 25 मीटर। स्लांट हाइट एक कोनिकल टॉम है, टॉम समझते हो गुंबद, उसे क्या बोलते हैं, गुंबद। टॉम इस तरीके से है कोनिकल, जो कि स्लांट हाइट यानी ये टेढ़ा वाला गिवन कितना है 25, स्लांट हाइट एंड डायमीटर, डायमीटर कितना है बच्चों 14, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा 7 मीटर, हाफ हो जाता है यार। तो फाइंड द कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया, रेट इतना मीटर स्क्वायर गिवन है, पाई की वैल्यू कह रहा 22/7 यूज करिए। इसको पेंट करना, व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश जब करने के लिए इसमें सीएसए फाइंड करना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया निकालने के लिए पाई आर एल हमारे पास फार्मूला है, 22/7 इसकी वैल्यू होती है पाई की, आर गिवन है कितना 7 इंटू एल 25, 7 कैंसिल आउट तो हुआ कितना 22 इंटू 25, तो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 में 5 ऐड कर लो, 55 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया उस टॉम का। तो एरिया आ गया, तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट जब निकालोगे उसका, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि सीएसए में जो कॉस्ट प्राइस गिवन होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो कॉस्ट है 550 इंटू प्राइस कितना गिवन है 210 पर 100, 210 अपॉन 100। अब ये कॉस्ट है तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, आ कितना गया 55 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 55 1 जा 55 आया कितना कह रही 5, 55 2 जा 110, तो 110 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 115 रुपीज। नोट डाउन कर लो, बहुत इजी था ये क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों एक्सरसाइज 11.1 के लास्ट तरफ आ रहे हैं, हमारे एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पर इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसमें। तो जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बच्चे जोकर्स की कैप इस टाइप की है, राइट सर्कुलर कोन जिसे हम कहते हैं। बेस रेडियस, रेडियस इसमें गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है आपका वो है 24 सेंटीमीटर। तो चाहिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। एक का एरिया फाइंड करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, एक पेन 10 रुपए का तो 10 कितने का 100 का, मल्टीप्लाई तो करना है। तो एक कैप का सीएसए फाइंड कर लो, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ पाई गिवन है 22/7। ओके लेट्स स्टार्ट। तो फाइंड करेंगे वैल्यू क्या होती है, मतलब फार्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 जब गिवन है तो वही रखेंगे 22/7। आर हमें गिवन है 7 एंड एल तो नहीं है यार, एल तो नहीं है, तो एल तो फाइंड करना पड़ेगा। कहां से भाई, हमारे पास है फार्मूला, पाइथागोरस बाबा ने बताया h² प्लस r²। तो h गिवन है 24 का स्क्वायर, r गिवन है 7 का स्क्वायर, l जाएगा ये स्क्वायर तो उधर अंडर रूट, 24 कितना होता है 576 और ये हुआ 49। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा भाई, ये ऐड करने पर
525, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। आ गया ना एल? जब एल आ गया तो यहां पर पुट कर लो 25। अब 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 में 5 ऐड कर दो, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका CSA, एक कैप का एरिया। तो चाहिए कितना? 10 कैप का सर जी, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखोगे आप 10 कैप, एरिया ऑफ 10 कैप। फार्मूला जो गिवन है CSA कितना? 550 इंटू 10, मल्टीप्लाई करोगे तो भैया जीरो ही तो ऐड हो जाएगा, बस रुपीज का। लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपका एक्सरसाइज फिनिश। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह थोड़ा से तो ट्रिकी है। क्वेश्चन में कह रहा बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स। हॉलो मतलब खोखला, खाली, इस टाइप का यार, गड्ढे टाइप में समझ लो, ऐसा कौन है? हॉलो है, ओके। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, हर एक का बेस डायमीटर, हर एक का बेस डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को हम रेडियस में फाइंड कन्वर्ट करें तो 20 सेंटीमीटर। अब तक तो समझ चुके हो, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, ओके। फिर हाइट जो गिवन है 1 मीटर में है। देख लो, आ गई ना वही बात, बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को रीड करते वक्त ध्यान देना, यूनिट सेम होना चाहिए, ये मीटर ये सेंटीमीटर। तो बच्चों मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो तो 0.2 मीटर हो गया, 0.2 मीटर, और हाइट है 1 मीटर, ओके। तो इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज बी पेंटेड, आउटर साइड से पेंट करना जाए अगर, तो पेंटिंग रेट जो है 12 पर मीटर स्क्वायर है। आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट, जब व्हाइट विल बी द कॉस्ट निकालना है, प्राइस गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो हमने अच्छा किया कि मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या पाई की वैल्यू 3.4 यूज करो, और ये एक हिंट दिया है बहुत अच्छा सा, आपको ये यूज में आएगा। कहां पर? चलो करते हैं। तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए एरिया की जरूरत पड़ती है, तो जब तक एल नहीं होगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो पहले फाइंड कर लो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, एल तो दिया नहीं, फिर वही बात, एल जब नहीं होता तो एल फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर, तो एच की वैल्यू गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आर है 0.2 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो, 1 का तो वही हो जाएगा, इसका कितना 2 नंबर पर आएगा भाई, तो 0.04 होगा। तो L इज इक्वल कितना हो गया? 1.04, और इसकी वैल्यू गिवन है, ये देख लो, बता रहा था ना कि आपके हेल्प के लिए दिया है वो। तो कितना आ गया? 1.02 रख लो, मीटर में आएगा आपका ये। तो वैल्यू पुट करो यहां पर, कितना है? 3.14 कह रहा, आप अप्लाई करो। आर आपका गिवन है 0.2, एल अभी आपने फाइंड किया 1.02, मल्टीप्लाई तो कर लोगे। नहीं आता सर जी, चलो ठीक है फिर। 2 से 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, कहां पर आएगा पॉइंट? 3 नंबर पे, 1 2 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, 314, ये तो बड़ा मल्टीप्लाई आ गया, तो 204 314 में मल्टीप्लाई करना है। 4 जा 16, 4 2 जा 8, क्रॉस करो, 1 से मल्टीप्लाई वही आता है, फिर 3 से करो, 3 से कितना आएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 4 1 5, 8 2 10, 2 1 3, 1 4 एंड 6, तो आया 64056। पॉइंट कहां? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो पूरा ले लिया भाई। 0.64056 CSA आया। चाहिए क्या हमें?
50 है, एक नहीं है, तो 50 का मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा इसमें। ओके, अच्छा देख लो, मैं इसको क्या करता हूं यार, 1 2 3 4 5 है, तो इसको पॉइंट हटा करके 1 2 3 4 5 कर लेता हूं। 1 2 3 4 5, तो ये एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 5 से और छोटा कर लिया मैंने, कितना हो जाएगा ये, 5 2 10, 0 0 0, तो ये हो जाएगा 20,000, नहीं 2000 है ना। तो ये हुआ ऊपर कितना, 64056 अपॉन 2000, इतना आ गया। अब आपको 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको फाइनली करना है कॉस्ट निकालना है 12। तो 12 का जब मल्टीप्लाई कराओगे इसमें, तो वो कहां लिख दूं मैं आपको, वो लिख देता हूं मैं इस ब्रैकेट में। देखो 12 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि CSA में मल्टीप्लाई करके ही कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट तो गिवन है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, CSA मेरे पास बैठा है 64056 अपॉन 2000, तो 2 6 2 1 आ गया 1000, तो ये 6 इंटू 1000 का मतलब 3 नंबर इधर पर पॉइंट लगा दो भाई, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर कॉस्ट। तो करो जरा, 6 6 36, 6 5 30, 30 में 3 ऐड करो, हुआ 33। अच्छा 6 6 36, 6 5 30, और ये 0 में तो 0 आ जाएगा, 6 4 24, 6 6 36 में 2 ऐड कर दो, 38। पॉइंट कहां लगाओगे, 3 नंबर पर। आ गया बच्चे आपका कितना, 1 का CSA निकाला L की हेल्प से, ये CSA आपका आया, उठा के रख दो। 50 कह रहा, एक नहीं है कोनिकल, 50 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉस्ट निकालने के लिए 12 आपको कह रहा है 12 पर मीटर स्क्वायर, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, आ गया ये रुपीज। कोशिश ये करना, जो सबसे पहले कंफ्यूजन है तुम्हें ये सेंटीमीटर और मीटर का, तो उसको मीटर को ही चेंज करना, क्योंकि ये 1 मीटर गिवन है यहां पर, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज शुरुआत में ही रॉन्ग हो गया, तो 4 या 5 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 11.1 द एंड।